आज हम यूरोप के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जिसे सदियों तक लोग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक डर के रूप में जानते थे। इस जगह का नाम है ट्रांसिल्वेनिया, जो आज के रोमानिया में है। आज अगर आप इस नाम को सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ड्रैकुला आता है, लेकिन ये कहानी फिल्मों से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। 15वीं सदी में इस इलाके में एक शासक हुआ करता था। उसका नाम था व्लाद तृतीय। इतिहास में उसे व्लाद द इम्पेलर कहा जाता है। इम्पेलर यानी वो आदमी जो लोगों को लकड़ी के नुकीले खंभों पर जिंदा चढ़ा देता था। ये सज्जा इतनी डरावनी होती थी कि कई लोग दर्द से मरने से पहले ही बेहोश हो जाते थे। व्लाद का मानना था कि डर सबसे अच्छा कानून है। चोरी, धोखा या गद्दारी करने वालों के लिए कोई जेल नहीं थी। सज्जा सीधी और सार्वजनिक होती थी। सड़कों के किनारे सैकड़ों लाशें खड़ी दिखाई देती थीं। कुछ यात्रियों ने अपनी डायरी में लिखा है कि जब वे ट्रांसिल्वेनिया में घुसे तो हवा में लाशों की बदबू थी और रास्तों के दोनों तरफ इंसानी शरीर खंभों पर टंगे हुए थे। अब यहाँ से कहानी और अजीब हो जाती है। व्लाद के बारे में ये अफवाह फैलने लगी कि वो सिर्फ लोगों को मारता नहीं है बल्कि उनका खून भी पीता है। कहा जाने लगा कि वो रात में जिंदा रहता है और दिन में गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे लाशों के बीच बैठकर खून पीते देखा है। आज हम जानते हैं कि ये बातें ज्यादातर अफवाह थी, लेकिन उस समय लोगों के लिए ये अफवाह और हकीकत में कोई फर्क नहीं था। डर इतना गहरा था कि लोग मानने लगे थे कि उनका शासक इंसान नहीं है, वो किसी अंधेरी ताकत से जुड़ा हुआ है। इस डर का असर सिर्फ आम जनता पर नहीं पड़ा। आसपास के राज्यों के राजा भी ट्रांसिल्वेनिया से डरते थे। दुश्मन सेनाएं इस इलाके में घुसने से पहले 100 बार सोचती थीं। कहा जाता है कि एक बार जब एक विदेशी सेना ट्रांसिल्वेनिया में घुसी और उसने सैकड़ों लाशों को खंभों पर टंगा देखा तो बिना लड़े ही वापस लौट गई। धीरे धीरे ट्रांसिल्वेनिया का नाम पूरे यूरोप में फैल गया। लोग कहते थे कि ये वो जगह है जहां मौत राज करती है, जहां रात सुरक्षित नहीं होती, जहां शासक इंसान नहीं कोई राक्षस है। कई गांवों में सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। लोग मानते थे कि रात में कुछ निकलता है। असलियत ये है कि व्लाद तृतीय एक बेहद क्रूर लेकिन राजनीतिक रूप से चालाक शासक था। उसने डर का इस्तेमाल अपने राज्य को बचाने के लिए किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उसके नियंत्रण से बाहर चला गया। उसके मरने के बाद भी लोग मानते रहे कि उसकी आत्मा इस इलाके में भटकती है। सदियों बाद जब यूरोप में किताबें लिखी जाने लगीं तो व्लाद की कहानी को एक नया रूप मिला। उसका नाम बदलकर ड्रैकुला कर दिया गया। उसे एक पिशाच बना दिया गया, लेकिन इस किरदार की जड़ें इतिहास में थीं। असली डर लोगों की यादों में था। तो क्या ट्रांसिल्वेनिया में सच में भूतों या पिशाचों का राज्य था? नहीं, लेकिन ये पूरी तरह सच है कि एक समय ऐसा था जब उस देश की पहचान ही डर से बन चुकी थी। लोग कानून से नहीं बल्कि खौफ से चलते थे। शासक की ताकत तलवार से ज्यादा उसकी बनाई हुई दहशत में थी। ये कहानी हमें ये समझाती है कि इतिहास में कई बार सत्ता अलौकिक ताकतों से नहीं बल्कि इंसानों के मन में बैठे डर से चलती है। जब डर हद से आगे निकल जाता है तो इंसान अपने शासक को इंसान मानना बंद कर देता है। इसीलिए ट्रांसिल्वेनिया की कहानी भूतों की नहीं है, ये कहानी है उस डर की जिसने एक इंसान को राक्षस बना दिया और एक पूरे देश को सदियों तक खौफ की पहचान दे दी।